नमस्कार, स्वागत है आप सभी का सी न्यूज भारत में और मैं हूं आपके साथ ज्योति श्रीवास्तव। वक्त हो चुका है अलीगढ़ बुलेटिन का, तो आइए शुरू करते हैं अलीगढ़ की बड़ी और खास खबरों का सिलसिला। अलीगढ़ के टप्पल थाना क्षेत्र के फौजुआ गांव में एक वृद्ध महिला की गला रेतकर हत्या कर दी गई, जिनका शव घर के अंदर हाथ पैर बंधी हालत में मिला, जिससे गांव में सनसनी फैल गई। परिजनों का आरोप है कि बदमाश चोरी के इरादे से घर में घुसे थे और विरोध करने पर हत्या कर दी। घटना से परिवार में कोहराम मच गया। दोनों बेटियां बेसुध हैं और छोटी बेटी को गहरा सदमा लगा है। पुलिस मामले की जाँच कर रही है। बेटा नाम क्या आपका? मेरा नाम पूजिया, मम्मी ने रखा पूजिया। तो क्या हुआ है मम्मी? मम्मी है मैं कर मम्मी आज मैं भैंस खोले चुनाई में आज इतने काम पे था 7:30 बजे धान लगा के दोनों बहन, फिर मैं पड़िया खोल के लायो, फिर मैं कर भीतर तक गेट ना खुल्लो भाल लो और ना भीतर ले खुल्लो दरवाजे में। तो देखो मैं फिर गया हूँ झीना पे कि जब कूदा हूँ, जब पड़िया भैंस भाल लो गेट खोलो मैंने, और फिर मैंने पड़िया घुसा ली, मैंने भीतर लो गेट को। मम्मी मेरी मैं मम्मी की ना न्यू करके फांसी यहाँ में बन रही है। पता ना मैं धान लगा के वो पटिया का चुप गेट लग रहा था ना। तो कौन सा गांव है? फौजुआ। कौन सा थाना लगता है इसका? टप्पल। पुलिस मौके पर आई? हां आ गई है, अंकल जी घर है। अम्मी मम्मी उन्हें तो फांसी किस पे हत्या का? सब किस पे हत्या का? पता ना कौन है। सर नाम क्या? बनी सिंह। सर कहाँ के रहने वाले हैं? फौजुआ का। कौन सा थाना लगता है? टप्पल। तो क्या मामला हुआ सर यहाँ? सर मामला ये हुआ था, हम सारे 3-4 भाई हैं, काम पर जाते हैं, सेटरिंग का काम करते हैं, मजदूरी करते हैं। मेरी ताऊ की 2 लड़की हैं, एक लड़का है, एक वाफाज है। ये दोनों लड़की धान लगाने गई थी। मेरी ताई कोई करीबन 65 साल की बुजुर्ग थी, एक पड़िया घर में थी, उसका पालन पोषण करती थी। जैसे मेरी बहन शाम को आई, धान से आई कि पड़िया वहाँ बंधी हुई थी घर में हमारे नीमों में। कब मेरी मम्मी तो पड़िया लेने नहीं आई, इस चक्कर बहुत जल्दी भग के आई थी। यहाँ पे आते देखा तो दरवाज़ा भी बंद, दरवाज़ा वो बंद। मेरी बहन उस सीढ़ी से कहीं आई थी। सीढ़ी से आने के बाद में तुरंत देखा, अपनी मम्मी को देखते ही पछाड़ खाई उसने। जब बस्ती वालों ने आके देखा क्या हो गया, जब पूरी बस्ती पता पड़ गई, फिर हमको पता पड़ी बाद में। क्या मिला मामला ये, मैं तो थाने में बता रहे थे, बस्ती वाले पैर बंधे हुए थे, ये रस्सी यहाँ पर उस कपड़े से बंधे हुए थे, रस्सी वो गला। अच्छा, और जो रेता हुआ है वो किससे रेता है? वो सर वो तो बताएंगे, रेता पता मैंने तो देखा ही नहीं, हाथ ही नहीं लगाया, कि हाथ किसी ने लगाने नहीं दिया। पुलिस टीम पे पुरानी रंजिश कोई चल रही है? नहीं सर, ये तो ऐसी थी, वास्तव में इतनी गरीब थी, वो दी थी 2 बेटी, अब काम धान कोई झगड़ा किसी से नहीं होता, किसी से नहीं, इनकी दुश्मनी किसी से नहीं थी। अब यहाँ देरी बैठती थी, हम मेरे बच्चों को खिलाती थी, मेरे भाई के बच्चों को खिलाती थी, और भी बच्चे उनको सब खिलाती थी। इनकी बेटी का नाम क्या है? बेटी का नाम क्या है? पूजा। और छोटी का नाम पूजा बोलते हैं, बड़ी का नाम? बड़ी का नाम पूजा। बेटे का नाम? बच्चू सिंह। बच्चू सिंह, जो दिल्ली में रेडी लगाते हैं। दिल्ली में बैठे ठेला लगाते हैं सब्जियों का। दोनों का नाम पूजा है? पूजा बड़ी का पहले का नाम, छोटी का नाम पूजा बोलते हैं। ये थाना टप्पल जनपद अलीगढ़ से संबंधित प्रकरण है। थाना टप्पल के गांव फौजुआका में एक सावित्री देवी नाम की एक महिला, जिसकी उम्र करीब 65 वर्ष है, आज शाम को करीब 7 बजे मृत अवस्था में उसका शव उसके अपने घर में प्राप्त होने की सूचना थाना टप्पल की पुलिस को प्राप्त हुआ। उक्त सूचना को थाना टप्पल की पुलिस द्वारा अटेंड किया गया। साथ ही वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण किया गया। जो फॉरेंसिक की टीम है और सर्विलांस की टीम है, उनके द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण करने के उपरांत फॉरेंसिक और सर्विलांस से रिलेटेड जो एविडेंस है उनको इकट्ठा किया गया। मृतक महिला का शव जिस कमरे से प्राप्त हुआ है उसमें कुछ सामान भी इधर उधर बिखरे पड़े हुए थे, जिसके संबंध में परिजनों से पूछताछ की जा रही है। मृतक महिला के शव का पंचायतनामा भरने के उपरांत पीएम हेतु भेज दिया गया है। परिजनों द्वारा दी गई तहरीर के आधार पर मुकदमा पंजीकृत कर आवश्यक वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा की जा रही है। शीघ्र ही घटना का अनावरण करते हुए दोषी व्यक्तियों के विरुद्ध कठोरतम वैधानिक कार्रवाई पुलिस द्वारा सुनिश्चित की जाएगी। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ के राजपुर गांव में दबंगों ने मां बेटी के साथ छेड़छाड़ की और विरोध पर लाठी डंडों से हमला कर दिया, जिससे परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। घटना के बाद पुलिस ने घायलों को इलाज के लिए सीएचसी भेजा और आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पीड़िता ने सख्त कार्यवाही की मांग करते हुए लिखित तहरीर भी दी है। मामला हुआ है? मामला में लैट्रिन करने जा रही थी, मेरी बेटी है लैट्रिन करने जा रही थी और ये पप्पू के बच्चे जो गाली गलौज, पप्पू और जो सारे घर के गाली गलौज करने लगे, बदतमीजी करने लगे। मैंने सुनी तो मैं गई,
तो मैंने बोला गाली गलौज कर रहे हैं, कायकू कर रहे हैं, तो मेरे पे मारपीट करिए, मुँह पे हमला किया था, मुँह तो बदतमीजी करने लगे। और मतलब फिर जो आए तो मेरे पाँच अन के चोट आई है गहरी, और जिनने सारे डंडे ले लेके नहीं हमला किया मेरे घर पे, सिर्फ ये 5 अन के। कितने लोगों के खिलाफ शिकायत किया है? 8 अन के। अब कहाँ पर आई हो तुम? अब तो खैर थाने आई, मेरी कोई सुनवाई नहीं हो रही है अभी सुबह से। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। वहीं अब रुक करेंगे हमारी अगली रिपोर्ट की ओर। अलीगढ़ स्काई टावर में आयोजित 3 दिवसीय शिव महापुराण कथा का आज समापन हुआ, जिसमें सैकड़ों भक्तों ने भाग लेकर भक्ति में डूबकर शिव ध्यान किया। मुख्य आयोजकों सुनील गुप्ता, गोकुलेश सिन्हा, धर्मेंद्र माहेश्वरी, सुभाष सक्सेना, संजय यादव, मोहित जैन, अतुल कुमार, मुकेश माहेश्वरी व राधेश्याम भौतिका ने बताया कि इन 3 दिनों में पूरे परिसर में धार्मिक ऊर्जा और शांति का वातावरण बना रहा। कथावाचक ऋषभ देव शर्मा ने शिव महापुराण के महत्व को बताते हुए कहा कि इसके पाठ से मनोकामनाएं पूरी होती हैं और मोक्ष की प्राप्ति संभव है। कार्यक्रम में दिनेश गुप्ता, सुरेंद्र वाशने, संतोष माहेश्वरी, कौशल किशोर यादव, डॉक्टर अमित आर्य, वरुण केंद्रा, नितिन माहेश्वरी, अभिषेक सक्सेना, डॉक्टर धीरेन्द्र वाशने सहित अनेक श्रद्धालु उपस्थित रहे। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में बढ़ेंगे आगे। अलीगढ़ में युवा संगठन एनिमल फीडर्स का 5वां स्थापना दिवस जीव सेवा सम्मेलन के रूप में उत्साहपूर्वक मनाया गया, जिसमें गौरैया बचाओ प्रकृति बचाओ थीम पर आगामी कार्य योजना की शपथ भी दिलाई गई। सम्मेलन में जीव जंतु संरक्षण में योगदान देने वाले नागरिकों, सामाजिक कार्यकर्ताओं और युवाओं को सम्मानित किया गया। मुख्य अतिथि जिला पंचायत अध्यक्ष विजय सिंह ने संस्था की सराहना करते हुए संरक्षण अभियान में सहयोग का आश्वासन दिया। संस्था के अध्यक्ष यशमणि जैन ने 5 वर्षों की चुनौतियों के बावजूद जीवों के प्रति लोगों के प्रेम को सफलता बताया। बाउल ऑफ जॉय अभियान का लोकार्पण मिट्टी के जल पात्रों के साथ किया गया और सभी ने जीव जंतु संरक्षण की शपथ ली। विश्व भारती पब्लिक स्कूल के विद्यार्थियों ने जीव जंतु रक्षा पर लघु नाटिका प्रस्तुत की, जबकि पशु चिकित्सक डॉक्टर विराम वाशने को इस वर्ष का जीव सेवा सम्मान प्रदान किया गया। सम्मेलन में कई गणमान्य व्यक्ति और सदस्य उपस्थित रहे। किस तरह का कार्यक्रम किया गया है आपकी संस्था में? क्या है? हमारी एक युवा संस्था है जो कि पिछले 5 वर्षों से निरीह जीवों के लिए कार्य करती आ रही है और इसका नाम है एनिमल फीडर्स। ये पूरे ही सारे के सारे इसमें यूथ जुड़े हुए हैं और पैन इंडिया ये काम कर रही है और धीरे धीरे और जगह हम लोग पहुंचते जा रहे हैं। अब तक इसमें 400 से 500 लोग जुड़ चुके हैं और सबसे अहम बात यह है कि इसमें हम लोग सब सेल्फ फंडेड है। हर एक जितना भी हमारे अंदर मेंबर्स हैं वो सारे के सारे अपनी पॉकेट मनी से, अपनी सैलरी में से कुछ हिस्सा निकाल के इन निरीह जीवों के लिए करते हैं। क्या किस तरह का मैसेज जाता है? मैसेज ये जाता है समाज को कि सिर्फ अपने लिए ना सोचकर अगर हम इन निरीह जीवों के लिए भी सोचें जो कि मूक हैं, जो कि कुछ बोल नहीं पाते, अपनी ज़ुबान से कुछ वो चीज़ नहीं बोल पाते जो हम समझ सकें। कोई इंसान है
वो जो भी चीज़ उसे चाहिए वो आके अपनी चीज़ छीन लेगा, बोल लेगा, मांग लेगा, पर इनकी कौन सुनेगा। तो हमारा एक इनिशिएटिव, एक सोच 5 साल पहले शुरू हुई थी कि ऐसी एक सोच बनाए कि लोग इनके लिए भी कुछ करें, और वही निरंतर आज तक चली जा रही है। और जैसा मैं हर बार कहता हूँ कि मंजिल अभी दूर है मेरी, मेरा चलना अभी बाकी है। तो बताना चाहूँगा, इस साल 2025-26 का हमारा एक प्रोजेक्ट शुरू हो रहा है जिसका नाम है गौरैया बचाओ प्रकृति बचाओ। जैसा कि आप जानते हैं कि गौरैया विलुप्त होती जा रही है, तो उसको मद्देनज़र रखते हुए हम लोग एक प्रोजेक्ट शुरू कर रहे हैं जिसमें हम सबसे पहले सारे जनप्रतिनिधियों के यहाँ हर घर जल पात्र करके एक प्रोजेक्ट का जो एक हिस्सा है वो हम उसमें यूज़ करेंगे, और हर घर में एक जल पात्र होना चाहिए इन चिड़ियाओं के लिए। फिर उसके बाद हम थाना अध्यक्ष के पास जाएंगे, फिर हम वार्ड मेंबर्स, जितने भी वार्ड में हमारे जो सोसाइटीज़ हैं, कॉलोनीज़ हैं, उनके पास जाएंगे और जन जन तक इस सोच को पहुंचाने का कोशिश करेंगे। देखिए, बहुत ही खुशी का विषय है कि जो निरीह जीव जंतुओं को सेवा समर्पण का कार्य कर रही है वो संस्था एनिमल फीडर्स, जिसका कि आज 5वां स्थापना दिवस है। इसके उपलक्ष्य में इन्होंने यहाँ धीरज पैलेस में एक बहुत अच्छा कार्यक्रम आयोजित करा है स्थापना दिवस समारोह का, जिसमें जिला पंचायत अध्यक्ष जी सहित बहुत सारे लोग गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। और सबसे बड़ी खुशी की बात यह है कि इनका जो मेन उद्देश्य है, जो लुप्त प्राय हो चुकी है गौरैया चिड़िया, उस चिड़िया के संरक्षण और उसकी आगे की वंश वृद्धि के लिए लोगों ने प्रयास किया है। और हर घर जलपात्र यानी अनाज पात्र और जलपात्र इन्होंने आज डिस्ट्रीब्यूट कराया, जिसका कि जिला पंचायत अध्यक्ष महोदय द्वारा यहाँ विमोचन किया गया। ये उसको हर घर के पहुँचाएंगे जिससे कि वह लोगों को प्रेरणा मिले। और उसके अलावा नियमित रूप से, दैनिक नियमित रूप से ये सुबह 6 से 8 बजे के बीच में उठकर उन क्षेत्रों में जाते हैं जहां निरीह जीव जंतु, चाहे हमारी गौमाता हो, चाहे स्वान हो, चाहे और भी जानवर हो, उनको अनाज, उनको जल, उनको बिस्किट, उनको दूध ये उपलब्ध कराते हैं। बहुत ही एक बड़ा ऐसा समय होता है उस वक्त जो है, तो इनके स्कूटरों की आवाज़ सुनकर वो ऐसे भागे आते हैं जैसे घर के परिवार का कोई बड़ा मुखिया आ गया। और उसके साथ ही इन लोगों ने बहुत ही, जैसे पानी की बोतल, जैसे कोल्ड ड्रिंक की बोतल जो होती है 2 लीटर वाली, उनको काट कर जल पात्र बनाए हुए हैं जो पेड़ों पर लटकाए हुए हैं। इसी तरह से अनाज के पात्र बनाए हुए हैं। आज इस कार्यक्रम में उत्तर प्रदेश सरकार के प्रतिनिधि के रूप में माननीय संदीप सिंह जी जो राज्य मंत्री, उनको उपलब्ध होना था। मतलब आवश्यक कार्य से उनको सुबह ही जाना पड़ा लखनऊ। उन्होंने मैसेज भी उनको दिया है आज यहाँ पे इन बच्चों के आगे उत्साहवर्धन के लिए। तो निश्चित ही सराहनीय कार्य है। और आज के ऐसे समय में जहाँ मोबाइल फ़ोन का मोबाइल फोबिया है इन युवाओं में, ये मोबाइल फ़ोन के फोबिया को छोड़कर ये बच्चे लोगों को प्रेरणा दे रहे हैं। ये बहुत ही उल्लेखनीय कार्य है, निश्चित ही सराहना के पात्र है सारे लोग, खासकर यशमणि जैन और उनकी पूरी टीम। किस तरह का संदेश आता है समाज में? समाज में संदेश की बात यह है कि जहां आपको ध्यान होगा, एक समय ऐसा हुआ करता था जब हमारे पास मोबाइल फ़ोन नहीं थे, घड़ियां कम थी, तो सुबह मुर्गे की आवाज़ सुनकर, मुर्गे की बाग सुनकर और गौरैया चिड़िया की आवाज़ सुनकर लोगों को लगता था कि सुबह हो गई। हम लोग उठा करते थे कि अब उठो, समय आ गया उठने का, सब अपने नियमित कार्यों को अंजाम देते थे। तो ऐसे उस लोमहर्षक समय को, एक अपनत्व और प्रकृति को नज़दीक लाने वाले समय को, उस चीज़ को लेकर आज सब लोग जुड़े हैं। और खासकर युवा से युवा जुड़ रहा है, ये बहुत ही सराहना के पात्र है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के पला रोड पर बाबा जाहर वीर जी की गोगा नवमी महोत्सव पर श्री बाबा जाहर वीर सेवा संस्था द्वारा 15वीं शोभा यात्रा आयोजित की गई, जिसका उद्घाटन विधायक मुक्ता संजीव राजा ने हरी झंडी दिखाकर किया। शोभा यात्रा में छोटे छोटे बच्चों को बाबा के स्वरूप में सजाया गया और मां काली की भव्य झांकी भक्तों को दर्शन के लिए प्रस्तुत की गई। विभिन्न मार्गों से गुजरती इस यात्रा का भक्तों ने पुष्प वर्षा कर स्वागत किया। मुख्य संयोजक धीरज वाशने व मुख्य सेवादार जयप्रकाश गुप्ता ने बाबा की छड़ी पूजा की। शाम को प्रसादी वितरण, भजन संध्या और महाआरती का आयोजन हुआ, जिसमें बाबा महाकाल, राधा कृष्ण और मां काली की झांकियां भी भक्तों को दिखाई दी। मंदिर प्रांगण को रंग बिरंगे गुब्बारों और फूलों से सजाया गया और सभी भक्तों का स्वागत पटका पहनाकर किया गया। कार्यक्रम में कई भक्तों ने सक्रिय भागीदारी निभाई। बोलो झारवीर बाबा की जय। विगत 14 वर्षों से बाबा झारवीर का मेला पला रोड मंदिर से राम विहार कॉलोनी होते हुए आदर्श नगर ज्ञान गेस्ट हाउस होते हुए वापस पला रोड मंदिर पर आकर समापन हुआ। इस बार 15वां मेला है ये, और बाबा का मुख्य आकर्षण बाबा का डोला है मां काली। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट।
अलीगढ़ के देलीगेट थाना क्षेत्र में शराब के नशे में एक आरोपी ने नगला मेहताब में एक महिला का रास्ता रोका, उसका दुपट्टा छीना और मारपीट करते हुए उससे जबरन छेड़छाड़ की। महिला के शोर मचाने पर आरोपी मौके से भाग गया। बाद में जब महिला अपने पति व परिवार के साथ थाने शिकायत करने जा रही थी तो रास्ते में आरोपी सहित कुछ अन्य लोगों ने उन्हें रोककर बुरी तरह मारपीट की और शिकायत करने पर जान से मारने की धमकी दी। महिला को मोहल्ले की महिलाओं ने कपड़े पहनाकर उसकी इज्जत बचाई और घर पहुंचाया। पुलिस ने आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। क्या नाम है तुम्हारा? अजीत। क्या हुआ आज? मेरी पत्नी गई बल्लम। क्या नाम है पत्नी का? रेखा। है? रेखा। रेखा। क्या हुआ था आज? जाना गाली गुप्ता गई थी, छेड़छानी कराई थी इसने, गाली गुप्ता गई थी, उसको मैं गया था उससे कहने तो उन्होंने मेरे से मारपीट कर दी। मारपीट कर दी? आकाश ने। आकाश थाना कॉल था आपको? दिल्ली। आकाश के जो पिता का नाम क्या है? पिता का नाम दिल्ली है भैया। कहाँ रहता है आकाश? रहता अपना नाम है खैर रोड। ठीक है। अलीगढ़ से सी न्यूज संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। इसी के साथ बुलेटिन में अगली खबर की ओर रुख करेंगे। अलीगढ़ हिंदू महासभा की राष्ट्रीय सचिव पूजा सकुन पांडे और महामंडलेश्वर डॉक्टर अन्नपूर्णा भारती को पाकिस्तान के फोन नंबर से जान से मारने की धमकी मिली है। 2 दिन में कई बार ऐसी धमकियां आई हैं, लेकिन पुलिस प्रशासन पर शिकायतों को गंभीरता से न लेने का आरोप है। गांधी पार्क थाना क्षेत्र में रहने वाली पूजा सकुन ने पुलिस को लिखित शिकायत दे दी है और पुलिस ने जांच व कार्यवाही का आश्वासन दिया है। मैम, ये किस तरह की धमकी मिली है? एक बार फिर से, पहले भी कई बार धमकियां मिल चुकी हैं और क्या कार्रवाई अब तक सामने आई है? देखिए, ये कल शाम के समय में मेरे पास व्हाट्सएप कॉलिंग से एक नंबर से जब मैंने रिसीव किया, रिंग आई, तो रिसीव करते ही उसने बोला कि तुम्हारी उल्टी गिनती चालू हो चुकी है, 2 दिन में मरवा देंगे। ऐसी शब्दावली को सुनते हुए मैंने तत्काल से फ़ोन कट कर दिया और ब्लॉक कर दिया उस नंबर को। 2-3 घंटे बाद जब मैंने अपने मंदिर के जो मेरे सहयोगी हैं उनको बताया तो उसको तहरीर दी गई पुलिस में, लेकिन अभी तक कोई एफआईआर लॉन्च नहीं हुई है। मैंने अपने पर्सनल सूत्रों से जब पता किया तो नंबर पाकिस्तान का है, इस बात की पुष्टि हो चुकी है। ये व्यक्तिगत पुष्टि है, अभी इसमें आधिकारिक या बोलना चाहिए ऑफिशियल मैं नहीं कुछ कह सकती हूँ। जो भी सीबीआई है, LIU है, सबको सूचना दे दी। कल मेरी एसपी सिटी साहब से भी बात हुई, मैंने यही बोला, मैंने कहा देखिए डर तो क्या, मृत्यु तो महादेव के हाथ में है, किसी के हाथ में नहीं। अगर मृत्यु जैसी लिखी होगी महादेव देखेंगे, ना मुझे खौफ है ना डर है। लेकिन हाँ, एक प्रश्न चिन्ह जरूर लगता है कि 2019 से लगातार सैकड़ों क्या दर्जनों भर नंबरों से ज़्यादा मेरे को अक्सर धमकी आती रहती है। जब किसी चीज़ की अति हो गई तो हमने उस पर तहरीर दी। 2 FIR ऑलरेडी पहले लॉन्च्ड भी हैं, उसमें तो हमारे पास फ़ोन रिकॉर्डिंग भी थी, वो रिकॉर्डिंग भी हमने बाकायदा जो है पुलिस को अवेलेबल कराई थी, जांच अधिकारी को भी कराई थी, लेकिन उसके बाद उसका कोई आउटकम नहीं रहा। अभी भी ये मान लीजिए अभी 8 बजे लगभग 24 घंटे हो जाएंगे, अभी तक तहरीर ही है, अभी तक इस पर कोई FIR लॉन्च नहीं हुई है। तो मुझे ऐसा लगता है कि या तो प्रशासन के लिए हम इम्पॉर्टेंट नहीं हैं, शायद हम आम हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि प्रशासन और शासन जो जनप्रतिनिधि हैं सभी को इसका संज्ञान तो ग्रहण करना चाहिए। मैं नहीं कह रही हूँ कि मैं कोई ख़ास हूँ, लेकिन आम जनता को भी अगर ऐसी कोई धमकी मिलती है तो आप लोगों के ऊपर कोई जू नहीं रेंग रही है। आप खुद अभी आप मेरे पास आ रहे हैं, आप मेरा वर्जन ले रहे हैं, देख लीजिए कितनी सिक्योरिटी है। और उससे भी ज़्यादा दुखद बात यह है कि मेरा कोई लाइसेंस नहीं है, क्योंकि FIR का हवाला देते हुए ना तो मैं अपनी स्वयं रक्षा खुद कर सकती हूँ और ना शासन प्रशासन कर रहा है। तो शायद है कि वो चाहते हैं कि आसानी से जो हमारी मृत्यु हो जाए तो कोई आपत्ति ना हो। दर्जनों बार आपने बताया कि आपको जो है अल्टीमेटम दिया गया, मतलब जान से मारने की धमकी मिली और कई बार सारे के सारे पाकिस्तान के नंबर मिले। इसमें शिकायतें कितनी हुई और FIR कितनी लॉन्च हो चुकी? देखिए मैंने बताया ना, दर्जनों से ऊपर नंबर थे, तो उनका एक बंच बना करके हमने उसे FIR में कंपाइल किया, एक तहरीर में कंपाइल किया। ऐसी 2 FIR हैं, ज़रा दीजिएगा। 2 बार तो FIR हमारी हो चुकी है और हमने कार्रवाई के नाम पे अभी तक तो शून्य, हमारे पास तो कोई रिपोर्ट है नहीं। ये FIR हैं, 2 FIR हैं, एक 2019 की है। तो अब क्या लगता है आपको कि जैसे आपको 2 दिन का अल्टीमेटम मिल जाए, पुलिस सुरक्षा व्यवस्था, अब ये तो आप ही देखिए कितनी सुरक्षा है। मैंने कल SP सिटी को भी यही बोला, मैंने कहा देखिए मैं डर तो नहीं रही हूँ, लेकिन फिर भी एक नैतिक जिम्मेदारी बनती है। बिल्कुल सही बात है कि मृत्यु सत्य है, और जब मेरे महादेव और माँ चाहेंगी
तब मैं उनके उसमें चरणों में समाहित हो जाऊंगी, मुझे उसमें आपत्ति भी कोई नहीं है। लेकिन अकाल मृत्यु की इस टाइप की धमकियों से आप उन लोगों को संबल दे रहे हैं, शायद है कि कोई कार्रवाई नहीं हुई तभी तो उनकी हिम्मतें पड़ रही कि बार बार मुझे कॉल करते हैं और बार बार मुझे धमकाते हैं। नंबर क्या है? जो नंबर है वो कल वाला नंबर तो +92 करके है, जो कि कोड पाकिस्तान का है, और उससे पहले कुछ जम्प्ड कॉल्स हैं जिनको इंटरनेट कॉलिंग बोलते हैं, 4 नंबर के डिजिट्स रहे। इसमें सब FIR की एक कॉपी मैं आपको दे दूंगी, अवेलेबल सारी करा दूंगी, जो पुरानी FIR है, अभी नई की तो नहीं हुई है। तो चीज़ें मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि क्या चाहता है प्रशासन और शासन। मैं तो यहाँ जनप्रतिनिधि को भी घेरे में लेना चाहती हूँ। जनप्रतिनिधियों का काम है कि वो अपने ज़िले में, अपने एरिया में कंसर्न हो। हमारे यहाँ के विधायक, हमारे यहाँ के सांसद, वो किस बात के लिए कंसर्न है मुझे नहीं, मतलब बैठे हुए हैं क्या न्यूज़पेपर में या न्यूज़ में ये चीज़ नहीं देखी? उनके एरिया के किसी जनता के किसी व्यक्ति को, वो भी एक महिला को, पाकिस्तान से इस तरीके से धमकी आना। अभी रिसेंट आज मुझे पता चला 50 स्कूल या कुछ स्कूली बच्चों को उड़ाने की भी धमकी दी जा रही है। गंभीरता से ना लेने का विषय शायद यही है कि वो लोग चाहते हैं कि अगर हम मरें तो मर जाएं, जिए तो जी जाएं, उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो क्या यही एक आइडियल प्रशासन होता है या एक आइडियल जो है शासन की गतिविधि होनी चाहिए? प्रश्न चिन्ह लगता है उन पर। बाकी मेरे तो माँ और महादेव हैं, मैं निरंतर ऐसे ही कार्यरत रहूँगी, हिंदुत्व के लिए समर्पित थी, हूँ और आखिरी दम तक, आखिरी सांस तक रहूँगी, मर मिटूंगी और आवश्यकता पड़ेगी। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। अलीगढ़ के सासनी गेट थाना क्षेत्र में मथुरा कट हाईवे पर कार सवार कांवड़ियों ने पैदल जा रहे कांवड़ियों को रौंद दिया, जिससे एक की मौत हो गई और कई घायल हो गए। हादसे के बाद मौके पर मौजूद अन्य कांवड़ियों ने कार सवारों को पीट दिया, जिससे वहां भगदड़ मच गई। पुलिस पहुंचकर 3 घायल पति पत्नी और उनके भतीजे को JN मेडिकल कॉलेज रेफर कर दिया, जबकि कार सवार 3 घायलों को जिला अस्पताल ले जाया गया। इस घटना में मथुरा और हाथरस के करीब 6 लोग घायल हो गए। अच्छा, ये आप कहाँ से आ रहे थे, कहाँ जा रहे थे? हम जायर पट्टी से आ रहे थे भैया, और हरिद्वार कांवड़ लेने जा रहे थे, डाक कांवड़। अच्छा, कितने लोग थे गाड़ी? भैया गाड़ी में 6-7 लोग थे भैया। तो कौन सी जगह पे एक्सीडेंट हुआ है कुछ पता? इतना नहीं पता कैसे एक्सीडेंट हुआ? भैया, मुझे ये भी नहीं पता, एकदम बेहोश हो गया था। तो यहाँ पे कितने लोगों को लाया गया? 2 लोगों को ला गया है, मनीष सोगरवाल और दूसरा सत्यपाल ठाकुर। और लोग भैया गाड़ी में है, वो सेफ है। हम दोनों की जहाँ चोट आ गई, मतलब आई होगी तो नॉर्मल आई होगी। तो आप कांवड़ लेने? हाँ जी, डाक कांवड़ लेने जा रहे थे। तो कुछ ये पता नहीं भैया, मैं एक साथ एक्सीडेंट होते ही मेरा सर गाड़ी के कांच में लगा, मैं बेहोश हो गया था। मुझे हॉस्पिटल में आते ही होश आ गया। अच्छा, आप कौन सी जगह के रहने वाले? भैया मैं जायर पट्टी का रहने वाला हूँ। थाना मगोरा पड़ता है। मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर। ये लोग कहाँ जा रहे थे, कहाँ जा रहे थे? ये मथुरा से कांवड़ लेने के लिए निकले थे शाम को 5 बजे के करीब, और ये रामघाट के लिए कांवड़ लेने जा रहे थे। तो रास्ते में पता नहीं टायर पंचर हुआ या फिर गाड़ी डिसबैलेंस हुई। ये लोग बता रहे हैं कि किसी कांवड़ियों में ठुकरा है, उसके बाद में ये लट्ठे में ठुकरा है। फिर वहाँ पे ये लोग कांवड़ियों ने इनको पकड़ लिया है। उसके बाद में 2-3 लोगों में मार लगाई है। उसके बाद में फिर पुलिस वाले वहाँ पहुँच गए, उन्होंने सहायता की और उन्हें बचा लिया। उसके बाद में इन्हें हॉस्पिटल लाया गया है, इनका इलाज। ये 6 या 5 या 6 लोग थे। कहाँ के रहने वाले? ये सब मथुरा के रहने वाले हैं। क्या नाम क्या? नीरज, प्रदीप और मन्नू, ये और बाकी सतेंद्र, और एक और है, उसका नाम मुझे कंफर्म नहीं पता है, योगेश नाम है। ये मथुरा में कहाँ के रहने वाले? मथुरा में प्रॉपर मंडी चौराहे पे रहते हैं सब। समझ रही जा रहे थे, तो गाड़ी कौन चला रही थी? वो गाड़ी जो नीरज चला रहा था, वो कहाँ है? वो यही अस्पताल में ही है, अपने पास में ही। तो हम ये जाना कहाँ था? इन्हें रामघाट कांवड़ लेने जा रहे थे। पक्का कंफर्म है? कंफर्म है। आपके साथी हाँ, हरिद्वार लेने जाना? ना रामघाट। वहाँ टक्कर कैसे हुई गाड़ी? वही तो बता रहा हूँ कि ये टायर पंचर हुआ या फिर गाड़ी डिसबैलेंस हुई, जो भी है इनका एक्सीडेंट वहाँ पर हुआ है। वो कौन थे जिनसे ये टक्कर गाड़ी वो चालक थे या कुछ और? नहीं, कोई और थे वो। हाँ, कांवड़िया थे। मेरा नाम सिद्धार्थ ठाकुर। जी, पुलिस एवं एम्बुलेंस के द्वारा कुछ मरीजों को लाया गया था, जो कि जो है मथुरा हाईवे तक से लाया गया था। वहाँ पर कुछ कांवड़ यात्रियों का एक्सीडेंट बताया जा रहा है। कितने लोग थे और क्या घायल?
करीब जो है 6 से 7 लोग बुलाए गए थे, जिनमें से जो है 3 व्यक्ति को जो है एम्बुलेंस लेकर आई थी। हम 3 व्यक्तियों को पुलिस वाले एज ए मुलजिम लेकर आए थे। क्या कंडीशन थी सर? जो एम्बुलेंस द्वारा आए थे उन व्यक्तियों की हालत गंभीर थी, जिनको प्राइमरी ट्रीटमेंट देने के बाद हम लोगों ने जीएनएमसी के लिए रेफर कर दिया था। और जो पुलिस मुलजिम लेकर आई थी उनका चिकित्सीय परीक्षण करके पुलिस को हैंड ओवर कर दिया था। ये सब जो पुलिस लेकर आई थी, ये सब ऐसे एलिमेंट आई थी किसी और उसमें परीक्षण कराने लगे? जी, ये एक्सीडेंट में ही लेकर आई थी। एवं जो है कुछ वहाँ पर मारपीट भी हुई है। तो एक व्यक्ति हाथरस का है और बाकी के व्यक्ति मथुरा के हैं। हाथों वाले की कंडीशन क्या रही, किस तरह की? जो हाथरस के थे उनको हेड इंजरी हुई है और वो काफ़ी हालत नाजुक हालत में। उसके बाद जो लेडी थी आपने, जी, उनकी कंडीशन कैसी थी? उनकी कंडीशन उनसे बेटर है, सिर्फ एक की ज़्यादा हालत गंभीर है, वो दाताराम हाथरस वाला। सर टोटल कितने लोग यहाँ पर 6 लोग आए हैं। नाम बताएं? हाँ, नाम पता नहीं। बताइए। हाँ, दाताराम, मनीष, सत्यपाल और कुछ और भी मरीजन भी हैं। सर क्या नाम लिखते हैं आप? डॉक्टर गजेश। सलमान अली। सलमान, ये आप क्या पहुंचे एम्बुलेंस को? UP 32 FG 2215। अच्छा, किसको लेकर आए, कहाँ से लेकर आए? ये 2 पेशेंट थे, एक्सीडेंट हो गया था। एक का नाम मनीष था और एक का नाम था सत्यपाल। ये गौरी ढाबा पे मिले थे हमारे लिए। क्या सूचना मिली थी आप? क्या एक्सीडेंट हो गया है और 2 लोग घायल हैं हमारे लिए, तो ये सूचना मिली थी। अब कहाँ तक लाए? डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मलकान सिंह। तो पता लग रहा है कौन कावड़ में? हाँ जी, कावड़िया कावड़ लेकर आए जी। इनके साथ में और कोई भी था? ये तो हमारे लिए तो ये 2 मिले थे, और भी लोग थे, वो दूसरी एम्बुलेंस लेके आई है। अलीगढ़ से सी न्यूज़ संवाददाता संजीव शर्मा की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए अलीगढ़ बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।